अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम वी हैव टॉक अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? द क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर, फिजिकली मेजर, डायरेक्ट और डायरेक्टली मेजर। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। दो ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, किसको मेजर करना है हम लोग को? हमें मेजर करना है कैरेक्टरिस्टिक को जो कि हमारे नेचर की है, नेचर के कंपोनेंट्स की है। ठीक है, अब ये थोड़ी ना मेजर करना है कि आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत दुखी हूं। ये थोड़ी ना मेजर करना है इसमें फिजिकल क्वांटिटीज में। ये फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जो कि हमारे नेचर की ही कंपोनेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और जो फिजिक्स के लॉज में काम आती हैं, वही सब फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अच्छा, अब मैंने आपको 9th क्लास के हिसाब से मैंने आपको 3 फिजिकल क्वांटिटीज बताई है, लेंथ, मास एंड टाइम। क्लियर? और भी है फॉर अनदर फिजिकल क्वांटिटीज, द बेसिक क्वांटिटीज। आई ओनली टोल्ड यू these 3 टाइप्स ऑफ बेसिक क्वांटिटी। बेसिक जैसे मैथमेटिक्स पढ़ना है तो 1 2 3 4 अप टू 9 तक, 0 to 9 तक पढ़ो। तो पहले 0 to 9 नहीं आएगा तो आप 11 12 पे कैसे पहुंच जाओगे? ये बात समझ में सब बच्चों को? तो अगर वो 0 to 9 यहाँ पे क्या आएगा? वो बेसिक नंबर है। यहाँ पे भी फिजिक्स में है अप टू 7 या अप टू 9 यहाँ पे भी है, अप टू 9 यहाँ पे भी है, 1 to 9। ठीक है, लेकिन अभी आप सिर्फ 9th क्लास में हो तो आप 3 पर अपने 3 तक पढ़ो। अगर आपको जब भी पढ़ना है 9 तक तो गो फॉर 11th क्लासेस। क्लियर? 11th क्लास वीडियोस, मैं 11th क्लास की वीडियोस अपलोड करूंगा जल्द ही। तो वहां पर आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट में वो 9 क्वांटिटीज के बारे में, बेसिक क्वांटिटीज के बारे में आप क्या करोगे? पढ़ लेना। ठीक है, वहां पे आप मैंने मेंशन किया, यहाँ पे भी दिखा दूंगा वो बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। लेकिन ये क्वांटिटीज जो बेसिक हैं, ये क्या है? ये वही है जैसे मैथमेटिक्स में हमारे नंबर काम करते हैं। मैंने बोला 12 1 और 2 से मिलकर बना है। दो बेसिक नंबर क्या है? 1 और 2, उन्हीं से मिल करके 12 बना है। वही मैं बात करूं, अगर इन क्वांटिटीज की मैं बात करता हूं तो इन्हीं क्वांटिटीज से और दूसरी क्वांटिटीज मिलके बनेंगी। जैसे मैंने बोला वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ही क्या है? दूसरा नाम लेंथ का। लेंथ का दूसरा नाम ही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो लेंथ से और टाइम से मिलकर वेलोसिटी बनी। तो क्या वेलोसिटी बेसिक हो गई? नहीं। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास से मिलकर बनी है और एक्सेलरेशन किससे मिलकर बनी है? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये वेलोसिटी से मिलकर बना है और वेलोसिटी खुद लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम से मिलकर बना है। तो मिलकर बना होना, जब मिलकर बना होना वो नहीं आता बेसिक में, वो डिराइव्ड में आता है। तो क्वांटिटीज हमारे पास दो तरीके से होती है। नंबर 1 बेसिक क्वांटिटीज, एक होती है बेसिक क्वांटिटीज और दूसरी कौन सी है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, तो दो तरीके से क्वांटिटी हो गई, बेसिक और डिराइव्ड। ठीक है बेटा, अब डिराइव्ड कौन सी हो गई? जो बेसिक से मिलके बनी होती है, जो बेसिक पे डिपेंड होती है। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज विच डिपेंड्स ऑन बेसिक क्वांटिटीज। क्लियर? अच्छा, अब बेसिक कौन सी हो गई? लेंथ, मास एंड टाइम। अभी बच्चों इतना ही आप समझो, लेंथ, मास और टाइम ये हमारी अभी बेसिक क्वांटिटी है। इन्हीं से मिलके बाकी सब क्वांटिटीज मिलके बनेगी। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं बेटा। अब हमने बोला कि ठीक है, आपने गाड़ी ले ली, अब हमें चलानी नहीं आती। मतलब हमने 0 to 9 सीख लिया हमने, अब आगे कैसे सीखे हम लोग? मतलब या सिंपल सी बात है कि मैंने लेंथ, मास और टाइम तो सीख लिया हमने क्या होता है। अब हम नापे कैसे यूज करें? भाई कोई चीज लंबाई में होती है तो ठीक है, किसी की कम लंबाई होती है, किसी की ज्यादा लंबाई होती है। लेंथ किसी चीज की कम होती है, किसी चीज की लेंथ बहुत होती है। भाई पिलर्स पर, पोल्स पर जो वायर लगी होती है तो बहुत लंबी होती है। कितनी है ये वायर? ज्यादा वायर है तो बहुत ज्यादा वायर है ना? और
किन्हीं कुछ चीजों की एटम्स के साइज की बात करूं तो एटम्स के साइज की रेडियस में बात करूं तो ये तो बहुत छोटा होता है, उसको कैसे मेजर करूं मैं? वो तो बहुत छोटा लेंथ है, कम लेंथ ज्यादा लेंथ। अब ये है क्या, ज्यादा कम नहीं चाहिए हमें, ज्यादा कम की बात नहीं करनी है। मार्केट में जाके मैंने बोला हार्डवेयर की शॉप पर मुझे पाइप दे दो, पाइप, ठीक है, वो क्या बोलेगा कितना पाइप चाहिए? मैंने कहा मुझे ज्यादा लेंथ वाला पाइप चाहिए। अब ज्यादा लेंथ कौन सी लेंथ चाहिए आपको, कितनी लेंथ चाहिए? ठीक है, तो यहां ये कंफ्यूजन है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं। मैं चीजों को बेचना चाहता हूं, आप चीजों को खरीदना चाहते हैं, लेकिन कैसे खरीदें? ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या तरीका निकाला, यूनिट्स। हमने बोला एक लेंथ हम मान लेते हैं, एक लेंथ कितना होता है, एक हाथ, एक हाथ हमारा हाथ से एक लेंथ। ठीक है, हम सब ने बात कर लिया, हम लोग सब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आज से ये एक हाथ एक लेंथ हो गया। ठीक है, अब दुकान पे जाकर के मैंने बोला मुझे 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ कह दे दो, मुझे पाइप दे दो, मुझे वायर दे दो, जो भी मांगना है सबको। अब एक तो लेंथ हो गया जो हमने अपनी मर्जी से बना लिया कि भाई 1 लाख हाथ 2 हाथ, ठीक है। अब सबके हाथ की लंबाई जैसे तो होती नहीं, ठीक है, तो वी वांट टू मेक अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। हमें स्टैंडर्ड मेजरमेंट चाहिए जिससे सब लोग एग्री हो जाए, है ना। हमें जमीनों की लंबाई नापनी है, ठीक है, वहां हाथ से नहीं आ जाएगा काम। तो हमने क्या करा, हम सब ने मिलकर के डिसाइड किया कि हम जो एक लेंथ है, 1 लेंथ, आज से सब लोग मिलकर के हम लोग डिसाइड करते हैं, मतलब सब देशों के साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया कि 1 लेंथ हम कितना लेंगे आज से। तो कोई कहता है इतना ले लो 1 लेंथ, कोई कहता है इतना ले लो, कि नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो हम आज से काम करते हैं इतना बड़ा, ये इसको हम बोलेंगे 1 लेंथ, और इसका हम नाम क्या देते हैं, इस 1 लेंथ को हम नाम क्या देते हैं, ये जो 1 लेंथ हुआ, ये 1 लेंथ हुआ 1 यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ मतलब 1 लेंथ मतलब 1 यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, अब इसको हमने नाम दिया, इस यूनिट ऑफ लेंथ को नाम दिया हमने 1 मीटर, मीटर नाम दिया। क्या ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है, दिस इज द मीटर, ये होता है मीटर। ठीक है बेटा, तो व्हाट इज मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ। अब सब बच्चे 9th में या 10th में या 11th में 12th में बच्चे पढ़ते तो आते हैं शुरू से, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता ये यूनिट होती क्या है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने आपस में डिसाइड करके एक लेंथ माना है ना। जैसे हम मार्केट में कई बार जाते हैं तो क्या होता है कि कोई सब्जी वाला पत्थर रख लेगा, उसी पत्थर के अकॉर्डिंग सब्जी बेचता रहेगा। अब क्या होता है, वो उसका अपना मेजरमेंट हो गया, लेकिन दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या बनाया हुआ है, मास का, मास को तौलने का हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या बनाया हुआ है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के बाट सबने देखे हुए हैं, जो बाट आते हैं 1 किलोग्राम के, दैट इज द यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास मतलब एक मास हम कितना लेंगे। तो मास की 1 यूनिट कितनी होती है, 1, उसका नाम क्या किया हमने, मास की एक वैल्यू, मतलब मास की यूनिट वैल्यू का नाम हमने क्या दिया है, 1 किलोग्राम, दैट इज किलोग्राम। ओके बेटा, तो दिस इज द यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ, और दीज आर द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, इनकी वैल्यूज डिसाइड कर चुके हैं हम पहले ही, कितना होता है। सबने यहां तक कि 1 मीटर देखा होगा। अब 1 मीटर के हिसाब से आप यहाँ एक दुकान से खरीदो या दूसरे दुकान से खरीदो सामान, ठीक है, वो उतनी ही लंबाई का मिलेगा। 1 किलोग्राम सब्जी एक दुकान से खरीदो या दूसरी दुकान से खरीदो, उतना ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो मास की अब हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया किलोग्राम, लेंथ क्या स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया हमने मीटर, नाम क्या दिया उसका हमने, मीटर। ठीक है, तो व्हाट इज मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ। अब आपको पता लगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब
एक लेंथ कितना होता है? एक लेंथ 1 मीटर होता है। एक लेंथ कितना होता है बेटा? एक लेंथ 1 मीटर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? 1 मीटर। और 1 मीटर सबको पता है, सबके पास है घरों में। ठीक है, इंची टेप में सबको पता है। ठीक, दूसरा है क्या? किलोग्राम। सब जानते हो व्हाट इज किलोग्राम। तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। 1 किलोग्राम सबको पता है कितना होता है, सबके वेट को पता है। कोई बोलता है मेरा 80 किलोग्राम, कोई बोलता है 60 किलोग्राम वेट है मेरा। मतलब 1 किलोग्राम का 60 टाइम्स वेट है। 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम का 60 टाइम्स वेट है। ठीक, दैट इज द मास। ओके, टाइम की उसी तरीके से टाइमिंग का हमने क्या बनाया हुआ बेटा? सेकेंड। जो बीतता है, आगे बढ़ता है, दैट इज द सेकेंड। क्लियर? सबको बात सुन आ गई, नहीं आ गई? क्लियर। अच्छा, तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। मीटर का सिंबल क्या है? स्मॉल एम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल क्या बेटा? केजी। और सेकंड का एस। ठीक है, सबको समझ में आ गया बेटा? 1 सेकंड सबको पता है 1 सेकंड कितना होता है? जो आप लोग अपने वॉच को देखो, जो दीवार में घड़ी लगी है उस पर देखो 1 सेकंड कितना डिसाइड किया हुआ है हम लोगों ने, है ना? जो 1 और 2 से ऐसे जाएगी, दो डंडी के बीच में जब सुई चलेगी ना, ऐसे टिक टिक करके जाएगी, है ना? तो दो गैप के बीच में, दो डिविजन के बीच में जो सुई ऐसे चल रही, यहां से ऐसे गई फिर ऐसे आई, तो कितना टाइम ले रही है वो? 1 सेकंड का। तो एक गैप को पूरा करने में कितना टाइम ले रही है? 1 सेकंड का। क्लियर? दैट इज टाइम। ओके, तो आप सब बच्चों को समझ में आ गया, नहीं आ गया? यूनिट का आपको क्लियर हो गया, तो व्हाट इज द यूनिट? क्लियर? अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब कुछ यूनिट्स हमारे यहाँ इंडिया में पहले चलती आ रही थी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हम बात करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो बेटा, आज से 70-80 साल पहले, 90 साल पहले, 100 साल पहले से जब बात करते हैं हम लोग, तो जमाना था यहाँ पर हमारे देश में राज हुआ करता था। इनका ब्रिटिश सिस्टम चलता था हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ सब लोग ब्रिटिश सिस्टम फॉलो किया करते थे। हम लोग ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो किया करते थे और आज भी हम लोग ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप लोगों ने कभी अपनी लंबाई मीटर सेंटीमीटर में बात की है? नहीं, आपने हमेशा बात की है किसमें? हमेशा बात की है फुट में। फुट में बात की। ठीक है, ब्रिटिश में जाओगे, ब्रिटेन में जाओगे तो वहां पर मास को बात करोगे पाउंड में। ठीक है, लेंथ की बात करेंगे हम वहां पे फुट में, वो फुट में बात करते हैं। टाइम की तो सेकंड में ही बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं भाई लंबाई हमारी 6 फुट की, कोई बोलता है 5.5 फुट, कोई बोलता है 6.5 फुट। दूसरा, एक ब्रिटिश सिस्टम में और यूज होता है लेंथ का, एक यूनिट और यूज होती है, एक क्वांटिटी, लेंथ की होती है इंच, है ना? सब जानते हो 1 फुट में लगभग 12 इंच के आसपास होता है। 1 इंच में लगभग 2.54 समथिंग सेंटीमीटर होते हैं। तो बेटा ये होता है ब्रिटिश सिस्टम। क्लियर? तो सिस्टम हमारे पास कौन सा हो गया? वो सिस्टम हमारे यहाँ छोड़ गए हैं ब्रिटिश वाले, हमें सिखाया उन लोगों ने। हम लोगों की एक क्लास लगाई है, सब लोगों को इकट्ठा किया कि हमें क्या करना है, बिजनेस करना है। तो आप लोग याद कर लो, आप लोग हमेशा आज से ये हाथ वाथ की बात नहीं करोगे, एक हाथ 2 हाथ की नहीं बात करोगे आप। आज से हम लोग आप लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि जब ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो लोग अलग ही तरीके से मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पे तो बिजनेस अलग ही तरीके से चलता है। ठीक है, किसी को कोई सामान खरीदना है तो कैसे खरीदे? तो उन्होंने फिर लोगों को सिखाया अपना सिस्टम। वो सिस्टम कौन सा था? SPX सिस्टम। एस मतलब फुट, P मतलब पाउंड,
एस मीन्स सेकेंड। तो उन लोगों ने ये सिखाया उन्हें, ठीक है बेटा। तो आज से नाप लिया कि 1 फुट कितना होता है, उन्होंने बताया सबको 1 फुट इतना होता है। आज से 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट की बात करना आप लोग। सबको समझ आ गया नहीं आ गया? तो सब लोगों ने तभी से ही फुट में बात करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहले तो कोई सिस्टम था ही नहीं हमारे देश में। पहले कौन आए हमारे देश में? ब्रिटिश लोग आए। तो ये सिस्टम किसका था? ब्रिटिशर्स का। ठीक, दिस इज द ब्रिटिश सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एफपीएस सिस्टम। क्लियर? उसके बाद एक सिस्टम है, फ्रेंच का सिस्टम था, फ्रांस वालों का सिस्टम है। वो बड़ा हमें आसान लगा, वो हमें अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा, ये फुट, एक बात और, ये फुट किसकी यूनिट है? फुट को हम किसके मेजर करते हैं? हम फुट को मेजर करते हैं लेंथ के लिए, और पाउंड को हम यूज करते हैं मास के लिए। 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड, और टाइम के लिए हम यूज करते हैं सेकंड को। तो आप सब बच्चे जानते हो ये बात, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात की ना, 1 यूनिट लेंथ की क्या होती है? 1 फुट। वो उस जमाने में बात हुआ था। वो जमाने में कोई नहीं जानता था मीटर सेंटीमीटर। सबको समझ आ गया? उन्हें बोलते इतना सा होता है 1 फुट, या कितना सा होता है पाउंड, या कितना टाइम होता है सेकंड। क्लियर? तो ये सिखाया गया उस जमाने में। अच्छा, फिर हमें एक सिस्टम मिला। कौन सा सिस्टम? हमें एक सिस्टम मिला, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम लगा हम लोगों को, आसान लगा। लेकिन इस सिस्टम की एक प्रॉब्लम हुआ करती थी। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? बिकॉज दिस सिस्टम इज वेरी स्मॉल। ये छोटा सिस्टम था। अगर मैं चाहता हूं, मैं बात करता हूं कि मुझे वायर नापनी है, घर में वायर डलवानी है, या मुझे पोल पर वायर डलवानी है, या मुझे बात करनी यहाँ से दिल्ली कितने किलोमीटर कितने दूरी पर है, तो वहां पर सेंटीमीटर बड़ा छोटा पड़ जाएगा। तो सेंटीमीटर को इस पर्पज से हम लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको छोटे चीजों मेजरमेंट करनी है, अपने कॉपी पे लेंथ नापना है, या छोटी छोटी चीजें काम करनी है, क्लियर, माइक्रो छोटे काम करने हैं अगर आपको, तो वहां पर आप ये सिस्टम यूज कर सकते हो, ठीक है। ग्राम को, जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो, कोई चीज कॉस्टली होती है तो आप वो थोड़ा लेते हो, है ना। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? ग्राम में। जैसे सोना लेने गए हम लोग मार्केट में, ठीक है। तो सोना लेने गए तो क्या देखा? गोल्ड महंगा होता है, उसको हम ज्यादा नहीं लेते, थोड़ा लेते हैं हम लोग, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम। तो वहां पर हमने सीजीएस सिस्टम को फॉलो कर दिया कि जब भी आप छोटे मेजरमेंट करोगे तो यू हैव टू फॉलो सीजीएस सिस्टम, ठीक है। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एंड एस फॉर सेकेंड। क्लियर? एस मतलब क्या होता है बेटा? सेकेंड। आई बात सबको समझ में? ठीक है। अब सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है बेटा? 1 सेंटीमीटर सबको पता है। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? अपने स्केल में चेक कर लो आप लोग, 0 से लेके 1 के बीच में जो 10 डिवीजन होते हैं, वो लेंथ, दैट इज द 1 सेंटीमीटर। क्लियर? दैट इज द 1 यूनिट ऑफ लेंथ। वो 1 यूनिट लेंथ। बेटा देखो, लेंथ की तो बहुत सारी यूनिट्स हैं। लेंथ की 1 यूनिट मीटर भी होती है, लेंथ की 1 यूनिट सेंटीमीटर भी होती है, लेंथ की 1 यूनिट मतलब यूनिट फुट भी होती है, लेंथ की यूनिट इंच भी होती है, लेंथ की यूनिट लाइट ईयर भी होती है, लेंथ की यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी होती है, लेंथ की यूनिट पैरसेक भी होती है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं, ठीक है। अब सब में आपस में कुछ रिलेशन होते हैं। हमने 1 फुट में देखा, 1 फुट इतना होता है, इसको ऐसे खींच के हमने देखा, एक दोनों के बीच में गैप कितना है? सेंटीमीटर बोल दिया, या इसको हमने सेंटीमीटर बोल दिया, या हमने इसको इंच से बोल दिया। जैसा देख लिया हमने, 1 इंच इतना सा होता है, ठीक है। इंच एफपीएस सिस्टम, क्लियर? अच्छा, तो दिस इज द सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। एक सिस्टम आया था हमारे पास, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम,
ठीक। तो 3 तरीके के सिस्टम पढ़े, एसपीएस, सीजीएस, एमकेएस। एमकेएस बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। जब हमें बड़ी क्वांटिटीज को मेजर करना होता है, भाई 1 मीटर इतना बड़ा होता है, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर से 100 गुना बड़ा होता है, 100 टाइम्स मीटर 1 मीटर, ठीक है। तो एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम। तो बेटा हम मार्केट में जाते हैं, हम सब्जियां लेते हैं, किलोग्राम में बात करते हैं, ठीक है। इतने किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ मास इन किलोग्राम, ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ इन मीटर एंड एस मीन सेकेंड। सेकेंड सब में कॉमन है, क्लियर। तो दीज आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। लेंथ, मास और टाइम को नापने के बहुत सारे सिस्टम हैं। कहीं पे फुट में नापते हैं, कहीं पे सेंटीमीटर में नापते हैं, कहीं पे मीटर नापते हैं, और कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं देशों में तो माइल्स में भी नापा जाता है, ठीक है। लेकिन हमें जो सिस्टम अच्छा लगा हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। अब हमें सिस्टम कौन सा अच्छा लगता है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, जो भी अच्छा लगता है हम उसको नाप लेते, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। एमकेएस सिस्टम या सीजीएस सिस्टम हमें क्यों अच्छा लगा, क्योंकि ये सिस्टम, याद कर लो बेटा, ये सिस्टम होते हैं दीज, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एमकेएस या सीजीएस सिस्टम, बिकॉज दे आर मीट्रिक सिस्टम। ये मीट्रिक सिस्टम होते हैं। मीट्रिक मतलब क्या होता है कि 10 से मल्टीप्लाई या 10 से डिवाइड करना होता है हमें। जैसे 1 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को डिवाइड किया मैंने, 10 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, मिली में आ गया, ठीक है। या मिली को 10 से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर में आ गया। वैसे ही आप करते रहोगे, ठीक है। सेंटीमीटर को आप मीटर में कर सकते हो, सेंटीमीटर और मीटर के बीच में भी आते हैं। सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट मीटर, ठीक है। मीटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट किलोग्राम, किलोमीटर, ठीक है। तो मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा अभी, ठीक है। उसमें सब ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। तो ये सिस्टम है हमारे, किसको नापने के, लेंथ, मास और टाइम को नापने की कुछ सिस्टम है। दिस सिस्टम यू हैव टू लर्न, आपको ये सिस्टम पढ़ने होंगे। अभी मैं एक सिस्टम और बताऊंगा, दैट द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम द इंटरनेशनल, ठीक है। दैट इज द एसआई सिस्टम। वो एसआई सिस्टम हम बात करते हैं अभी, ये एसआई सिस्टम होता क्या है।